स्फेयर ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर। कोई स्फेयर है जिसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर सकते हैं या 0.05 मीटर भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि चार्ज अ पोटेंशियल, और उसको चार्ज किया गया है और उसका पोटेंशियल कितना है 1000 वोल्ट तक उसका पोटेंशियल है। कैलकुलेट द आउटवर्ड पुल पर यूनिट एरिया। आउटवर्ड पुल हमका जो फोर्स होता है वो F = σ²/2ε0 इंटू ds होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यही आउटवर्ड पुल कैलकुलेट करना है। तो हमें पहले सिग्मा मालूम होना चाहिए और ds मालूम होना चाहिए, यानी कि एरिया मालूम होना चाहिए। सारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का पोटेंशियल हमको गिवन है। तो पोटेंशियल = अगर इसकी रेडियस हमें भी मालूम है तो पोटेंशियल = 1/4πε0 और Q/r होता है। पोटेंशियल 1000 है और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। और Q की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगा और R की वैल्यू 0.05 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा Q की वैल्यू, तो 1000 एज इट इज़ रहने वाला है 0.05 और अपॉन 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और Q = कितना हो जाएगा ये, तो इसे सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 10 × 5/9 × 10⁻⁻9। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 50/9 × 10⁻⁻9, या आप इसको काम ऐसा भी बन सकता है 50/9 × 10⁻⁹ और ऐसे लिख लो, और ये कूलाम, इतना आपका चार्ज आ गया। इसके ऊपर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आपको अगर कैलकुलेट करनी हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना आ जाएगा, तो ये Q/एरिया होगा, एरिया A होगा, और Q/एरिया 4πr² होगा। तो सिग्मा = Q की वैल्यू कितनी अभी हमने कैलकुलेट की 50/9 × 10⁻⁹ और एरिया हमारा है 4π और r², r की जो वैल्यू है वो 0.05 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा = देखो 50 आ जाएगा और 9 × 10⁻⁹। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 36, और ये पाई आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर 1 2 3 4 0 लगाना पड़ेगा और 25 हो जाएगा और 10⁻⁹ हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा, और ये 36 पाई × 25 और × 10⁻⁹ और सॉल्व करो तो ये 5 से 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और फिर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा ये 36 और पाई, और ये हो जाएगा इंटू 5 और 10⁻⁴ ये 5 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 10 से कर लें कि चलो छोड़ो यही कर ले, यही रखते हैं, ये अच्छा कर ही लेते हैं। देखो यहाँ 10 ऊपर हो जाएगा तो 10 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 36 पाई हो जाएगा और ये 5 और 10⁻⁴ इसको भी 5 कर लेते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और ये 5 2 जा और 2 ये 18 हो जाएगा। इस सिग्मा को और सॉल्व करेंगे तो 1/18 पाई हो जाएगा और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया कूलाम/मीटर²। हमको सिग्मा भी मिल गया। देखो सबसे पहले हमारा जो एम है इस पुल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, सिग्मा मिल गया हमको, और ε0 की वैल्यू तो हमको मालूम ही होता है कि 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम² होता है। तो ये तो हमको मिल ही गया, तो सिग्मा की वैल्यू भी मिल गई और ये ds की वैल्यू ना, तो हम इस पर भी थोड़ा काम कर लेते हैं। एक बार न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन कैलकुलेट पर यूनिट एरिया कह रहा है, यानी ds की वैल्यू, देखो ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले में ds की वैल्यू 1 लेना है, पर यूनिट एरिया बोल रहा है।
तो एफ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी एस की वैल्यू हमको क्या लेना है, यूनिट लेना है, 1 लेना है। तो एफ सिग्मा की वैल्यू ये कैलकुलेट किया 1/18 पाई इंटू 10⁵5, और इसका होल स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। और डी एस की वैल्यू 1 लेनी है। तो एफ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका।